29 दिसंबर है। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से मैं खबर बना रहा हूं पुलिस और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर। बिहार के नए डीजीपी बने हैं आरएस भट्टी, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी। इनके डीजीपी बनने के बाद ये पहली बार बड़े पैमाने पर पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर पूरे बिहार में तबादला हो रहा है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का। सबसे पहले आप आ जाइए, भागलपुर सीनियर एसपी कौन बनेंगे। लगातार चर्चा है कि बांका एसपी सत्यप्रकाश को लाया जा सकता है, फिर कोई कैमूर में एसपी है, फिर दरभंगा एसपी का भी नाम चल रहा है और मुंगेर एसपी का भी नाम चल रहा है। ये 4 नाम भागलपुर सीनियर एसपी के लिए चल रहे हैं। इसके रेस में सबसे आगे बांका के एसपी सत्यप्रकाश चल रहे हैं। 4 आईपीएस अधिकारी का नाम बता दिया जो भागलपुर के सीनियर एसपी बन सकते हैं, जो चर्चाएं हैं। अब चले आइए मुजफ्फरपुर में आशीष भारती जो रोहतास के एसपी हैं, वह मुजफ्फरपुर या गया के सीनियर एसपी बनाए जा सकते हैं। गया या मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती बनाए जा सकते हैं। अब चले आइए पटना सीनियर एसपी मानव सिंह ढिल्लों साहब हैं, उनका प्रमोशन हो गया डीआईजी में। लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एकदम करीबी एक आईएएस अधिकारी ने बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि ढिल्लों साहब को डीआईजी बनाकर तबादला कर दिया जाए। जिस तरह पहले मन्नू महाराज के समय मन्नू महाराज को डीआईजी में प्रमोट कर कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया गया था, तो मानव सिंह ढिल्लों साहब को भी डीआईजी में प्रमोशन देकर पटना सीनियर एसपी के पद पर कुछ महीनों के लिए राज्य सरकार छोड़ सकती है। ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी चर्चाएं हैं कि दरभंगा एसपी अवकाश कुमार और कैमूर में कोई एसपी है राकेश कुमार, वह पटना के सीनियर एसपी बनाए जा सकते हैं। अब चले आइए, आईजी है पटना में राकेश राठी, केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है, जमुई में भी एसपी थे। और बताया जा रहा है आरएस भट्टी की टीम में यदि सरकार नए डीजीपी की बातों से तबादले के लिस्ट से सहमत होती है, आईजी हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर में बनाया जा सकता है। और विनय कुमार जो गया से आए बदल के, इससे पहले वो आईजी हेडक्वार्टर थे, अभी भी आईजी हेडक्वार्टर है, तो विनय कुमार को पटना का आईजी बनाया जा सकता है। लगातार आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा है कि अब एडीजी स्तर पर आप चले, एडीजी हेडक्वार्टर, यदि एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब का तबादला यदि होता है तो सुनील कुमार जो बक्सर बैगन गोला के रहने वाले हैं, स्पेशल ब्रांच में हैं, उनको एडीजी हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। चर्चा तो पारसनाथ के नाम की भी है, चर्चा संजय सिंह की भी है, लेकिन स्पेशल ब्रांच में एडीजी हैं सुनील कुमार। और सरकार की मंशा रहती है, रिटायर आईपीएस बड़े अधिकारी बताते हैं कि सरकार चाहती है कि कोई अपने करीबी आईपीएस अधिकारी को एडीजी हेडक्वार्टर में रखे, तो सुनील कुमार एडीजी हेडक्वार्टर बनाए जा सकते हैं। अब चले जाइए, केंद्र प्रतिनियुक्ति से सुधांशु बाबू लौटे हैं, सुधांशु कुमार को एसटीएफ का एक नया एडीजी बनाया जाएगा। एसटीएफ में अब नई भूमिका में दिखेंगे सुधांशु कुमार। अब चले आइए विधि व्यवस्था में संजय सिंह का तबादला यदि विधि व्यवस्था में होता है तो संजय सिंह की जगह जो 3 आईजी को एडीजी में प्रमोशन दिया गया है, एमआर नायक साहब और अमृतराज साहब और के एस अनुपम, इन तीनों में किसी को विधि व्यवस्था का एडीजी बनाया जा सकता है। तो बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला होगा। अब मैं कुछ डीएम का बता देता हूं। भागलपुर के डीएम के तबादले की चर्चा है। बताया जाता है कि मोतिहारी में कोई डीएम है कपिल जी, और वह आ सकते हैं। और पटना की आप बात कीजिए तो पटना में गया के डीएम कोई त्यागराजन साहब हैं, गया के डीएम को पटना का डीएम बनाया जा सकता है।
पटना में जो वर्तमान में डीएम है, पहले भागलपुर के वो डीडीसी हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, और राज्य सरकार पटना के डीएम का तबादला कर सकती है। अब आ जाइए नए डीजीपी आरएस भट्टी। यदि आरएस भट्टी साहब की सरकार बात मानती है तो मानव सिंह ढिल्लों साहब को डीआईजी में प्रमोशन देने के बाद डीआईजी कार्मिक बनाया जा सकता है। और दलजीत सिंह जो लगातार चल रहे हैं, दलजीत सिंह को मुजफ्फरपुर में, दलजीत सिंह को रोहतास भेजा जा सकता है, छपरा भेजा जा सकता है, बेतिया भेजा जा सकता है। दलजीत सिंह की चर्चा है। फिर एक विकास बर्मन है डीआईजी, विकास बर्मन साहब की भी चर्चा रोहतास के लिए है। और रोहतास में जो डीआईजी है क्षेत्रनील सिंह, उनको गया का आईजी बनाया जा सकता है। हमारे पास में सूचना है कि बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के करीबी हैं आईएएस अधिकारी, तो मुजफ्फरपुर आईजी और पूर्णिया आईजी का 2023 दिसंबर महीने में रिटायरमेंट हो जाना है। क्या राज्य सरकार मुजफ्फरपुर आईजी पंकज सिन्हा और पूर्णिया के आईजी सुरेश चौधरी को वहीं से रिटायरमेंट देती है, या फिर उनका भी हस्तांतरण करती है या नहीं? क्योंकि राज्य सरकार के बहुत करीबी आईएएस अधिकारी हैं जो मुजफ्फरपुर आईजी के बहुत करीबी हैं, और सुरेश चौधरी के बारे में बताया जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य सरकार के करीबी नेता के दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो पूर्णिया आईजी और मुजफ्फरपुर आईजी का तबादला लगता है कि संभावना कम दिख रही है। प्रभावशाली है और बहुत मजबूत पैरवीकार के रूप में भी ये माने जाते हैं। इनके तबादले की चर्चा कम है। अब चले आइए एडीजी जो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जितेंद्र कुमार, स्वाभिमानी व्यक्ति है जो मैं अपने हर खबर में बताता हूँ। और कोई भी राज्य सरकार चाहेगी तो आईपीएस को कहीं बदल सकती है, लेकिन जितेंद्र कुमार साहब को सीआईडी में ही राज्य सरकार रखना चाहेगी। अब भट्टी साहब जो बिहार के नए डीजीपी हैं, आरएस भट्टी, इनका कितना चलता है, राज्य सरकार इनकी कितनी बात से सहमत होती है, इनके द्वारा जो लिस्ट दी गई है उसमें यदि डीआईजी बनेंगे, कार्मिक डीआईजी, तो मानव सिंह ढिल्लों साहब, उनकी मैडम है हरप्रीत कौर को प्रशासन डीआईजी विकास बर्मन की जगह दिया जा सकता है, और आईजी हेडक्वार्टर में राकेश राठी आ जाएंगे। और मानव सिंह ढिल्लों को यदि पटना सीनियर एसपी में राज्य सरकार रहना देना चाहती है तो रहना दिया जाएगा, नहीं तो मुख्यालय में कार्मिक डीआईजी के जगह रंजीत मिश्रा, जहां है रंजीत मिश्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही है। बेगूसराय में एक सोने लूट के मामले में विवादों में भी रहे, तो रंजीत मिश्रा को क्या राज्य सरकार उस पद पर रहने देती है या फिर वहां से हटाती है? बड़े पैमाने पर आप चले आइए, 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी है, केंद्र प्रतिनियुक्ति से प्रीता वर्मा लौटी है, डीजी बनाया जा सकता है। अब आ जाइए आप आलोक राज के बारे में चर्चा है कि बिल्ली भवन में विनय कुमार नहीं रहना चाहते हैं, तो आलोक राज को बिल्डिंग भवन का डीजी बनाया जा सकता है। कुछ लोग सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग खेल कूद विभाग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि आलोक राज सीनियर है, 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और जब आरएस भट्टी साहब की अधिसूचना जारी हुई थी तो राज्य सरकार को उसी समय आलोक राज साहब की भी अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोटोकॉल नियमानुकूल ये उचित नहीं था। अभी तक आलोक राज साहब डीजी ट्रेनिंग है और ये बिहार के डीजीपी के अधीन आता है, वह सीनियर है, सीनियरिटी के आधार पर प्रोटोकॉल के नियमानुकूल ये नहीं है। बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला होगा। क्या मुंगेर के डीआईजी बदलेंगे? सहरसा एसपी है लिपि सिंह, समरथ को नहीं दोष गोसाई। लिपि सिंह लगातार जब से आईपीएस अधिकारी बनी, कुछ न कुछ मामले को लेकर लिपि सिंह विवादों में रही। मुंगेर का एक मामला है और वो मामले की जांच सीआईडी कर रही है, हाईकोर्ट के अधीन है, फिर सीआईडी ने 3 महीना लिया है। लिपि सिंह सहरसा में बनी रहेगी, प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी है। हम अपने
दिए गए तारीख 29 दिसंबर को हमने आपको बता दिया कि एडीजी एसटीएफ सुशील खोपड़े का तबादला होगा, विधि व्यवस्था के एडीजी संजय सिंह का तबादला होगा, पारसनाथ को भी उनके स्थान से बदला जा सकता है, एडीजी स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार को बदला जा सकता है, एडीजी जेएस गंगवार जो पहले स्पेशल ब्रांच में रह चुके हैं, जेएस गंगवार साहब को स्पेशल ब्रांच दिया जा सकता है। और स्पेशल ब्रांच के एडीजी सुनील बाबू जो बक्सर बैगन गोला के रहने वाले हैं, उनको एडीजी हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। सबसे अहम बात, जिन जिन एडीजी रैंक के अधिकारी के पास 2-2 पद है, राज्य सरकार उनमें से एक पद जो नए प्रमोशन में एडीजी आए हैं उनको दिया जा सकता है। जैसे रविंद्रन शंकरन साहब के पास 2 एडीजी का पोस्ट है जो लगातार नए डीजीपी बनने के बाद चर्चा में भी आया, और अनिल किशोर यादव वो भी लगातार 2 पद पर हैं। तो जो आईपीएस अधिकारी एडीजी रैंक में है और उनको 2 पद है, उनसे 2 पद में 1 पद राज्य सरकार ले लेगी और वह किसी दूसरे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उस पोस्ट पर पैमाने पर राज्य सरकार आईएएस और आईपीएस अधिकारी का तबादला 31 दिसंबर को करेगी। लोग कहते हैं कि कल 30 दिसंबर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में एक कार्यक्रम में जा रहे हैं और 31 दिसंबर को देर शाम तक बड़े पैमाने पर पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर बिहार के कई जिले में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला देखा जा सकता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और जैसे ही कोई अपडेट जानकारी हमें मिलती है हम आपको बताते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।